नमस्कार दोस्तों, मैं एएसव्यू चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करूंगा वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये दुनिया भगवान ने हमें बड़ी खूबसूरत दी थी, बहुत ही खूबसूरत। और आज भी इस दुनिया के अंदर कई ऐसी दृश्य हैं जिन्हें आप देख लीजिए तो आपका मन मोहित हो जाता है, आप खुश हो जाते हैं कि वाह, इसे कहते हैं दृश्य। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी इस दुनिया में आई दोस्तों, तब से इस पूरी की पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल गया, इसकी खूबसूरती बदल गई। ये खूबसूरत से बदसूरत हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि यार टेक्नोलॉजी से तो चीज़ें आसान हुई, नुकसान क्या हुआ? बिल्कुल हुआ। टेक्नोलॉजी से आपका जीवन जो है आसान हुआ, आपके काम करने का तरीका आसान हुआ, आप आसान नहीं हुए। प्राकृतिक जगहों पर आदमी की पहुँच हो गई और आदमी जब वहाँ पहुँचा तो उसने वहाँ पे सिवाय गंदगी के और कुछ नहीं किया और वो जो प्राकृतिक दृश्य थे उसको बर्बाद कर दिया। जब तक वहाँ आदमी या इंसान की पहुँच नहीं थी, तब तक वो दृश्य सब सुंदर थे। चाहे तो आप कहीं भी जाके उठा के देख लीजिए। आप जहाँ-जहाँ घूमने जाते हैं, वहाँ देख लीजिए। जब मनुष्य की पहुँच वहाँ नहीं थी, उससे पहले और मनुष्य की पहुँच के बाद, वहाँ हालातों में बहुत परिवर्तन आया। तो कहीं न कहीं हमें इस टेक्नोलॉजी ने बड़ा नुकसान किया। मतलब इसके आने से पहले दुनिया इतनी खूबसूरत और आने के बाद इतनी बदसूरत। अच्छा, मैं ये जानता हूँ और आप भी इस बात को जानते हैं कि टेक्नोलॉजी जब नहीं थी तब भी दुनिया थी, आज है तब भी दुनिया है और कल टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी तब भी दुनिया रहेगी। लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने ऐसा क्या किया? एक्चुअली इसने कुछ किया नहीं है। हमने इनको अपनी सहूलियत के लिए बना दिया कि हमारी लाइफ ईज़ी हो जाए और कंफर्टेबल हो जाए। लेकिन इस ईज़ी और कंफर्टेबल के चक्कर में हमने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। दोस्तों, आज 19 जुलाई 2024 को एक बड़ी अनोखी घटना घटी, जब अमेरिका की एक एंटीवायरस कंपनी क्राउड स्ट्राइक जो है, उसको अपडेट करने के चक्कर में माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ही डाउन हो गया। और ऐसा डाउन हुआ दोस्तों कि अमेरिका, इंग्लैंड और इंडिया, दुनिया के तमाम देश हिल गए। क्यों? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद फ्लाइट्स, उसके बाद बैंकिंग, सब कुछ ठप हो गया, सब कुछ। अब ये बड़ा ज़बरदस्त एक काम हुआ। ज़बरदस्त इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि इस टेक्नोलॉजी ने आपको ये बताया कि इंसान की अहमियत क्या होती है। क्यों? क्योंकि आज आपको हर काम मैनुअल करना पड़ा। अभी तक आप मशीन पे लगे रहते थे, खट, 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 खट आप कंप्यूटर चला देते थे, लैपटॉप चला देते थे, पूरा काम मशीनरी से हो रहा था। लेकिन आज आपको पूरा काम मैनुअल करना पड़ा। आज पूरा काम मनुष्यों ने किया। तो आपको ये तो समझ में आया कि फाइनली काम जो है वो मनुष्य ही करते हैं, मशीनरी नहीं। मशीनरी आपका सहयोग कर सकती है, लेकिन आप अगर ये सोचते हैं कि मशीन के बिना आपका काम नहीं होगा, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर सर्वर डाउन होने के बाद हर काम रुक गया। अब आप मुझे एक चीज़ सोच के बताइए दोस्तों कि जब इस दुनिया में कंप्यूटर नहीं थे या बिना कंप्यूटर के काम नहीं होता था क्या? मैनुअल काम होते थे और सही तरीके से होते थे। मशीनरी ने एक तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को बढ़ाया, दूसरी बात आदमी को आलसी बना दिया, आदमी को बीमार कर दिया। तो लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे थे अपनी सहूलियत के लिए, लेकिन धीरे-धीरे इसी टेक्नोलॉजी ने आदमी को बीमार करना शुरू कर दिया, आलसी करना शुरू कर दिया और टेक्नोलॉजी पर निर्भर करना शुरू कर दिया। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने एक बार कहा था कि एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है, तो वो दिन दूर नहीं जब इस पृथ्वी पर निवास करने के लिए या अस्तित्व बचाने के लिए मशीन और मानव में लड़ाई होगी और अंततः लड़ाई जो है वो जीतेगा कौन? मशीन। और मशीन मानव को अपना गुलाम बना लेगी। बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, क्योंकि हमारी निर्भरता मशीन पर या टेक्नोलॉजी पर हद से ज़्यादा हो गई है दोस्तों, हद से ज़्यादा। आज आप कुछ भी देख लीजिए, आप बिना टेक्नोलॉजी के जी ही नहीं पा रहे हैं। आप सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, तब तक आप पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। आप बताइए अपने शारीरिक रूप से क्या इस्तेमाल कर रहे हैं आप? तो इसीलिए उसकी निर्भरता ने आपको ऐसा कर दिया है कि आप उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। और मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे कई बार ये लगता है कि शायद ये बात मशीन भी जानती है या टेक्नोलॉजी भी जानती है कि ये मनुष्य हमारे बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई कि आज सर्वर डाउन होने के चक्कर में कम से कम मनुष्य की अहमियत पता लगी कि जहाँ पे मशीन फ़ेल हो जाती है, वहाँ पे अंततः मनुष्य ही काम आता है। क्योंकि जब मैनुअल काम हुए तो मेरे दिल को बड़ी खुशी हुई और साथ में मुझ जैसे लाखों करोड़ों लोगों को बड़ी खुशी हुई होगी कि कम से कम आज मनुष्य ने अपनी ताकत को दिखाया कि मशीन का डब्बा तो बंद,
टेक्नोलॉजी खत्म, अब क्या? तो अब जहां से मशीन खत्म होती है वहां से मनुष्य शुरू होता है। मतलब हम कल भी ताकतवर थे, हम आज भी ताकतवर हैं और हम आगे भी ताकतवर रहेंगे। आज तक कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी मशीन ने या किसी टेक्नोलॉजी ने इंसान को बनाया हो। इंसान टेक्नोलॉजी बना सकता है। और अगर कल को ऐसा कुछ होता भी है कि टेक्नोलॉजी मशीन बनाएगी, टेक्नोलॉजी या मशीन इंसान को बनाएगी, तो वो रोबोटिक फॉर्म में होगा, वो नेचुरल फॉर्म में नहीं होगा जैसा भगवान बना के भेजते हैं इंसान को। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है ये कि आप मशीन पर अपनी निर्भरता को कम कीजिए। आप फिजिकल काम कीजिए। मैं एकदम नहीं कहता कि एकदम से कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि देखिए, हम इस पे निर्भर ज़रूर हैं, लेकिन इस पर निर्भरता हमारी केवल सहयोगात्मक हो तो ठीक है। मतलब अगर आप सिर्फ सहयोग ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप इस पे पूरी तरह से निर्भर हो गए, तो आप ये समझ जाइए कि आपका बेड़ा गर्क हो गया। क्योंकि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों मशीन आप पे भारी पड़ेगी। इसलिए इसको सीमित मात्रा में उपयोग कीजिए। आप उपयोग करिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन केवल उतना ही जितना हम एक नौकर को इस्तेमाल करते हैं। हमारे घर के अंदर जो हमारा सर्वेंट होता है, उसको हम घर का मालिक नहीं बनने देते। हम उससे उतना ही काम लेते हैं जितना एक नौकर से लेना चाहिए। हम उसे घर का मालिक नहीं बना देते, है ना? तो टेक्नोलॉजी के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। टेक्नोलॉजी एक अच्छा नौकर है, लेकिन सेवक सेवक अच्छा हो सकता है, लेकिन मालिक नहीं हो सकता। दोस्तों, तो टेक्नोलॉजी का उतना ही इस्तेमाल करिए जितना आपके लिए ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के इस सर्वर डाउन ने हमें कहीं न कहीं ये सोचने पे विवश किया है कि आज टेक्नोलॉजी के हम कितने आदी हो गए हैं कि एक सर्वर डाउन हो गया, तो आप अंदाज़ा लगाइए पूरी की पूरी दुनिया बंद हो गई है। मतलब आप ये एक घटना, कई बार कहते हैं ना कि भगवान कोई आपको एक संकेत देते हैं, तो शायद ये संकेत है। और इस संकेत को हम जितनी जल्दी समझ जाएँ उतना हमारे लिए अच्छा है, अन्यथा हमारा रखवाला फिर राम ही है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।